नाली तोड़ने को लेकर दो पक्षों में तानाशाही बात हुआ। 10 एकड़ जमीन में धान का फसल प्रभावित, दूसरी तरफ 10 एकड़ जमीन में धान की फसल नहीं लग पाई। तीसरी प्रखंड क्षेत्र के गढ़पुरा पंचायत के ग्राम सेवा ढाव में जंगल के नाले के पानी बहाव को लेकर दो पक्षों में तानाशाही बात हुआ। शशि कुमार राय पिता परमेश्वर राय ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र राय, बालानंद राय व तूफानी राय ने नाली तोड़ दी, जिससे करीब 10 एकड़ जमीन में लगी धान की फसल प्रभावित हो रही है। उन्होंने तूफानी राय पर गाली गलौज व धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं वीरेंद्र राय ने बताया कि शशि कुमार राय के परिजनों द्वारा उनके खेत में पानी नहीं आने देने के कारण वीरेंद्र राय के करीब 10 एकड़ जमीन में भी धान की फसल नहीं लग पाया। वीरेंद्र राय का कहना है कि नाली से पानी लाने के लिए बनी हुई नाली वह हमारे निजी जमीन में पड़ता है। हम लोग को पानी नहीं मिलने पर बनी हुई नाली को इसलिए हटा दिया गया। तीसरी से आप देख रहे हैं आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। मेरा नाम शशि कुमार राय है, पिता का नाम परमेश्वर राय, ग्राम सेवा ढाव। हमारा इस नाली से 10 एकड़ लमसम पानी जाता था इससे, जो 14 तारीख को 12 बजे हमारे वीरेंद्र राय, बालानंद राय द्वारा इसको भर दिया गया है और 15 तारीख को सुबह 7 बजे बालानंद राय और तूफान राय हमारे फैमिली को आके गाली गलौज किए हैं और अनेक तरह के धमकियाँ दिए हैं कि हम जान से मार देंगे और कुछ करेंगे, फलना चिलना बहुत तरह के, और नाली पानी अब नहीं जाने देंगे, आपका सारा जो ज़मीन जो रुपया है वो बंजर हो जाएगा, बहुत तरह के। और गालियाँ फैमिली के आके गाली गलौज 7 बजे सुबह दिए हैं, जो हम लोग घर में उपस्थित नहीं थे। आप बोल रहे हैं कि तूफानी राय, बालालखंदर राय, हाँ, बालानंद राय, हाँ, और वीरेंद्र राय, हाँ, के द्वारा यह नाली को बंद कर दिया गया। जी हाँ। किस वजह से? वजह यही है कि सबसे पहले उनका कहना था कि मेरा खेत में पानी जाए और आपके खेत में नहीं जाए। तो सिंपल सी बात है कि सबसे ऊपर में जिनका खेत है उसके खेत में पहले पानी जाएगा, उसके बाद ही नीचे वाला खेत में पानी जाएगा। यह नाली को आप लोग बनाए थे या वीरेंद्र जी के द्वारा? नहीं, सभी के द्वारा मिलजुल के बनाया गया है। अच्छा, सार्वजनिक रूप से नाली बनाया गया था और इस नाली से 200 साल से इस ही नाली से पानी जा रहा था। ये पूर्वजों की नाली है, इसमें कोई आपसी कोई बनाया नहीं है। 200 साल से आपको कैसे पता चला कि 200 वर्ष के पहले से यह नाली है? 200 पूर्वज से यानी जमीन है तो वहाँ कोई सुविधा नहीं था, तो यही नाली से पानी जा रहा है, इसलिए हमको अनुभव है कि हमारे यहाँ उस जगह पर कुआं वगैरह नहीं है, तो यही नाली से पानी जाता है। अच्छा, अब कहना क्या है? कहना यही है कि हमारे जो ज़मीन जो रुपा गया है उस पर नया का गुहार लगाते हैं, ताकि हमारा उस ज़मीन पर पानी पहुँचे, और इस जो गतिविधि ये सब किए हैं इस पर भी कुछ कानून कार्रवाई किया जाए। क्या आप अपने खेतों में धान का फसल लगा चुके हैं? लगा चुके हैं। अपने खेतों में हम 10 एकड़ से ऊपर धान की खेती लगा चुके हैं। इसी पानी से? इसी पानी से। अब क्या होगा उस फसलों का? उस फसलों का अब पानी नहीं जाने के कारण उस फसल अब नष्ट होगा। और कोई सुविधा आपके पास है इसके अलावा? इसके अलावा हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब यह नाली सार्वजनिक है, क्या आपके गांव मोहल्ले के और भी लोग इस नाली के प्रति में आवाज़ उठाया? उठाया नहीं है, ऐसे उठाएगा। इस नाली से बहुत लोगों का खेत में पानी जाता है। ठीक होने के बाद हम अब समझौता के लिए हम अपने गोतिये भाई के द्वारा जाके बोले कि हमारा आप समझौता कर दीजिए, तो दोबारा हमारे वीरेंद्र राय द्वारा कॉल से मना कर दिया गया है कि ये समझौता नहीं होगा। क्यों? वो बोले कि नहीं, जब मेरा मन होगा तब समझौता होगा। मेरा खेत नहीं रुपाया है तो 1 लाख सबसे पहले जब तक धान बंजर ना हो जाए तब तक हम समझौता नहीं करेंगे। हम जिन जिन लोग को 2 बार जाके बोले हैं सब लोग के कॉल के थ्रू ये मना कर दिए कि समझौता ही नहीं। कहाँ बोले आप? किनको? हम सबसे पहले सत्तीडी बोले, भागवत राय, जिनको कॉल के थ्रू से मना किए। कैसे मालूम है आपको? हमको जब उनके घर पहुँचे तो वो बोले कि हमको कॉलिंग के थ्रू वीरेंद्र राय के द्वारा मना कर दिया गया है कि उस जगह पर नहीं जाइए, जब हमको टाइम मिलेगा तब हम फैसला करेंगे, अभी हम फैसला नहीं करेंगे। ये भागवत राय ने बताया? भागवत राय ने बताया, सत्तीडी। और किसी ने बताया? और किसी उस तरह तो जानकारी भी नहीं मिला है। सबसे पहले प्रूफ है एक। सबसे पहले हम किशुन तुरिया को सबसे बोले कि जाकर बोल दीजिए कि उनको हम यानी समझौता के लिए बैठाएंगे, वो घर पर रहेंगे। तो बोले कि नहीं, हम बेटा का जाएंगे ससुराल,
तो बोले कोई बात नहीं, बेटा ससुराल जाएंगे तो वहाँ बोल दिए तो रहेंगे ना। फिर भी बेटा का नहीं ससुराल गए, घर पर ही दिन भर रहे, और हम जिनको जिनको बोले समझौता के लिए उनको सारे लोग को ही मना कर दिए। ठीक। शशि राय, पिता परमेश्वर राय और धानेश्वर राय के द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है बिल्कुल बेबुनियाद है। और वो साउथ नाला से पानी मेरे ज़मीन से होके आता है, और बराबर जहाँ से पानी मेरा घुसता है उस जगह पर वो पत्थर लगा दिया है वो। और आज ही लगातार मैंने 10 साल से पानी इधर नहीं आने देता है, अपने तरफ का नाली को गड्ढा कर देता है। और जब जब हम लोगों ने पानी खोला उसको वो जा कर के बंद कर देता है। उसका ज़मीन अभी भी हरा भरा है, और मेरा खेत बिल्कुल परती है जहाँ पर जानवर चल रहा है आज के डेट में। और पानी इसलिए हम वहाँ पर रोक दिए कि जब हमारा खेत ही नहीं पटेगा तो हमारे ज़मीन से पानी जाने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों अपने ज़मीन में पानी जाने देंगे। और कोई गोतिया भाई को हमने फ़ोन पर मना नहीं किया, सिर्फ मैंने किसुन तुरी को ये बात बोला कि वो पहले हमको बोला रहता कि फलाना दिन हम बैठक कर रहे हैं तो हम राय देते कि हाँ हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद वो डिसीजन लेकर के अपना गोतिया भाई को निमंत्रण दिया रहता, लेकिन वो हमको पूछा नहीं, वो डायरेक्ट निमंत्रण ही दे दिया। तो उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। हमने बोला कि हम 2-3 दिन अभी नहीं रहेंगे, हम अपना घर पर अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजी हैं, क्या ज़रूरी है। जो धान मरना था मेरा नहीं लगा, परती है, बंजर है हमारा खेत। कितने ज़मीन आपका बंजर भूमि बन चुका है पानी के वजह से? लगभग 10-12 एकड़। 10-12 एकड़। हाँ। 10-12 एकड़ में जो खेती आप उगाते हैं, क्या वही नाली के पानी से? हाँ, वही नाली के पानी से, आज से नहीं बरसों से पानी आता था। बार बार यही हर साल यही पानी के लिए झगड़ा करता है। उनका विचारधारा क्या है? हर वर्ष इस प्रकार से करते हैं, पानी उसका नहीं जाए, हम अपना खेती करें, सिर्फ वो सब का पानी उसी तरह रहे। अब आपका कहना क्या है? हम अपना ज़मीन में पानी नहीं जाने देंगे। यानी कि आप अपना निजी ज़मीन से पानी नहीं आने नहीं देंगे? नहीं, उसको जैसे पानी लगना है अपना ले जाए, हमको उसको थोड़ा मतलब। आपके और भी परिजन पर जो आरोप लगाया गया कि उनके परिजनों के द्वारा से आकर के गाली गलौज किया है, क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? इस पर कोई गाली गलौज नहीं है, सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात हुआ। मैं भी गया वहाँ पर, हमने दोनों पक्ष को डांटा और किनारे कर दिया। चलिए ठीक है। पहले पानी की मामला है, पानी अपना जैसे ले जाना है इसको ले जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपना ज़मीन से ले जाएगा, हमारे ज़मीन से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब तक उस नाले का पानी इधर का खेती में समान नहीं आएंगे तब तक आप लोग भी वहाँ से आने नहीं, या हमेशा के लिए बंद करेंगे? नहीं, वो तो हम अपना विचार करेंगे कैसे हमको क्या करना है। और जब पानी आने ही नहीं देता है, हमारे तरफ पत्थर लगा दिया जी। आप भी अभी स्पॉट पर चल करके वो देख सकते हैं पत्थर, और अपने तरफ नाली जो है गड्ढा कर दिया ताकि सारा पानी उधरे से जाए। अच्छा। जिसके चलते हमने एक दिन भी नहीं कहने गए। एक दिन अरविंद को बोले कि तुम पानी चौकी उकी जब देगा तो हमारा खेत में ज़रा खोल देना, हम खोलेंगे तो तुमको बुझाएगा कि ज़्यादा खोल दिए, इसलिए नहीं तुम ही खोलना। तो काहे खोलेगा वो? नहीं खोला। बालानंद 2 बार खोला, दोनों बार बंद कर दिया। तो क्या खोलने से क्या मतलब है? साउथ को बंद कर दो जहाँ से पानी आता है। पथरा दो हाथ नीचे गाड़ा की करते पानी नहीं जाने देता ना। फिर आप लोग इसी प्रकार से मतलब मने लड़ते झगड़ते, अगर कोई चला गया तो चला गया। अच्छा। अगर नहीं तो जैसे खोल के जाइएगा तुरंत ही बांध देगा। वहाँ जैसे यहाँ से जाना है 10 मिनट के बाद बांध दिया जाएगा, फिर आके खोलिए फिर बांध आ जाएगा। यही तो करता है, हर आदमी के पर सबके दिक्कत करो। इसी नाली से खेतों तक जो है सो पानी जाते हैं, और ये लोग पटावन के द्वारा खेती करते हैं।
गेहूं का, धान का, अन्य प्रकार का दलहन, चना वगैरह का भी खेती करते हैं। लेकिन यह नाली में पानी को बाधित करने के बाद कोई भी खेती यहाँ होने से वैसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रकार का खेती हो जाएगा। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर इस नाले के पानी के अलावा।